वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। कल दोस्तों फाइनली छात्रों की मुलाकात हुई माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से। छात्रों ने पूछा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी और एलटी ग्रेड का नया विज्ञापन कब आएगा। तो इस संबंध में क्या अपडेट मिली है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कल मैंने आपको सूचना दी थी, लेकिन कुछ और भी नई जानकारियाँ निकल कर आ गई हैं। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी जी से छात्रों की मुलाकात हुई। ये हैं शीतला प्रसाद ओझा जी और उन्हें ये ज्ञापन सौंपा गया है। कोरोना काल में छात्र ओवरएज हो गए, 5 वर्ष की अपर एज लिमिट में छूट की भी मांग की छात्रों ने। इसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग की महिला और पुरुषों को 5 वर्ष की अपर एज लिमिट में छूट दी जाए और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता अर्हता विवाद का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए ताकि नया विज्ञापन निकल सके। इसी के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन कराकर परीक्षा कराया जाए और टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। छात्रों ने हालांकि कोशिश की उप मुख्यमंत्री जी से भी मिलने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री जी से भी छात्रों ने कोशिश की, मुलाकात की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि ज्ञापन सबको सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री जी से छात्रों ने मांग की कि टीजीटी पीजीटी 2021 के विज्ञापन के समय टोटल 39,000 पदों का अधियाचन आया था, जिसमें लगभग 15,000 पदों का विज्ञापन आया और 24,000 पदों को सीज कर दिया गया। इन पदों को भी वर्तमान विज्ञापन में जोड़ने की मांग छात्रों ने की और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा मंडल स्तर पर हो ताकि कोई परीक्षा में गड़बड़ी देखने को ना मिले और उन्हीं कॉलेजों को केंद्र बनाया जाए जो दागी ना हों। और ये उप मुख्यमंत्री जी को दिया गया ज्ञापन है, ये सेम ही है जो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया था। तो कल छात्रों की काफ़ी कोशिश हुई लखनऊ में। इसके बाद छात्रों ने अपनी बात को सरकार तक जरूर पहुंचा दिया है। तो क्या वार्ता हुई और क्या आश्वासन मिला, इस पर छात्रों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें मुख्य चीज़ें जो हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये बताया है छात्रों ने कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन और एलटी ग्रेड समकक्ष अर्हता विवाद को लेकर प्रतियोगी प्रतिनिधिमंडल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव श्री विमल कुमार त्रिपाठी जी से मुलाकात हुई। उन्हें ज्ञापन सौंपा गया और आश्वासन ये दिया गया है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी जी से छात्रों की मुलाकात हुई। छात्रों ने पूरी बात को उन्हें बताया, समझाया। फिर उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि एलटी ग्रेड अर्हता का जो विवाद है वो 20 नवंबर तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और 20 नवंबर तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस संबंध में स्पष्ट पत्र मिल जाएगा। तो जो भी कन्फ्यूज़न है अर्हता को लेकर, जो भी विवाद है, इस पर पूरी तरह से क्लियरिटी लोक सेवा आयोग को 20 नवंबर से पहले दे दिया जाएगा और उसके बाद विज्ञापन जारी करने में यूपीपीएससी को कोई भी समस्या नहीं होगी। यानी कि दिसंबर में एलटी ग्रेड का नया विज्ञापन निकलने की पूरी उम्मीद है, यदि जो कहा गया है वो हो जाए। 20 नवंबर तक अर्हता विवाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। तो फिर टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि के संबंध में जब सवाल पूछा गया तो यही बताया गया है कि जब तक सदस्य नहीं आएंगे तब तक चयन बोर्ड का गठन नहीं होगा और बिना चयन बोर्ड के गठन के परीक्षा नहीं होगी। तो इसमें अपडेट ये है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन के संबंध में चर्चा परिचर्चा बहुत तेज है और बहुत ही जल्द चयन बोर्ड का गठन हो जाएगा। इसके बाद छात्रों ने कोशिश की उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री पाठक जी से मुलाकात हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि ज्ञापन वहां पर भी छात्रों ने सौंप दिया। प्रतिनिधिमंडल का दावा है कि बहुत ही जल्द चयन बोर्ड और एलटी ग्रेड की समकक्ष अर्हता का मामला निपट जाएगा। प्रतियोगी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से मिलने वालों में शीतला प्रसाद ओझा, हरीश पाल, दीपक कुमार, ये सारे छात्र यहाँ पर मौजूद थे और छात्रों ने बताया कि 20 नवंबर के बाद लोक सेवा आयोग से संपर्क किया जाएगा। उसके बाद लोक सेवा आयोग को एलटी जीआईसी का विज्ञापन जारी करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोक सेवा आयोग के कोई भी अधिकारी यदि जुमलेबाजी, झूठ बोलें या कोई भी टाल मटोल करें तो उनकी शिकायत सीधे सीधे शिक्षा मंत्री महोदया से की जाएगी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि 20 नवंबर के बाद आप लोग मुझसे संपर्क करिएगा यदि विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो एलटी ग्रेड को लेकर तो गुड न्यूज़ मिली है कि 20 नवंबर तक मामला निपट जाएगा, उसके बाद विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। ये जरूर कहा गया है कि कार्रवाई तेज है और चयन बोर्ड का गठन जल्द हो जाएगा। इसी के साथ साथ सीटों को बढ़ाने संबंध में जो छात्रों ने मांग की थी तो इस पर
क्या जवाब मिला है? टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में सीटों को बढ़ाने के संबंध में चर्चा परिचर्चा पर माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि 2022 के विज्ञापन को पूरा करने के बाद एक बड़ा विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का और आएगा, तो इस वाली वर्तमान भर्ती में पद नहीं बढ़ेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। जितने पदों पर विज्ञापन आया है, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, इतने पदों पर ही नियुक्ति मिलेगी। इसके बाद जब ये भर्ती पूरी हो जाएगी तो एक नई भर्ती पर काम शुरू होगा। प्रबल संभावना है कि एक बड़ी भर्ती और देखने को मिलेगी। तो ये अपडेट निकल कर आई है दोस्तों एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी के संबंध में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।